स्मृति ईरानी के चेहरे पर वोट है या नहीं? बिल्कुल नहीं वोट है। वोट यहाँ कांग्रेस को है। आशीष शुक्ला प्रत्याशी चुनाव जीत के जाएंगे यहाँ से। बीजेपी दोगली पार्टी है। ये डीजल पेट्रोल इतना महंगा करेगी, गैस सिलेंडर, फिर आप मिलेंगे, हम लोगों को फोन से बात भी होगी। ये धोखेबाज पार्टी है। अभी तक प्रधानमंत्री को ये नहीं पता लगा कि छुट्टा साण है। अभी इलेक्शन आया तो उनको ये पता चला कि छुट्टा साण है। गांव में किसान का अनाज घर नहीं आ पा रहा है और छुट्टा साण है, ये अब पता लगा उनको, पहले नहीं पता था। हम लोग एक बार बटन दबाए, 60 का डीजल पेट्रोल 100 में पहुंच गया, 350 का सिलेंडर 1000 में, यही विकास हुआ है। इनका कोई विकास नहीं हुआ। क्राइम इनके यहाँ चरम सीमा पर। जिस प्रदेश का आईपीएस फरार हो, आईपीएस बड़ी चीज होता है। उरई में डीएमएसपी ने पेट्रोल डाल जला। देखिए ये लोग झूठ बोलते हैं, एक अपना झूठ का पूरा पुलंता बांधते हैं। जनता साइलेंट है, आप भी घूम रहे होंगे, जनता चुप है। जनता मूड बना चुकी है कि इनको खदेड़ना ही खदेड़ना है। आज प्रदेश में कोई क्राइम नहीं है। जब से भाजपा सरकार आई कोई क्राइम। महंगाई के मामले में तो बोलेंगे ही नहीं ना, वो महंगाई के मामले में बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हीं की बढ़ाई हुई महंगाई। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के अलग अलग विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं और इस वक्त हम अमेठी में मौजूद हैं। और अमेठी की तहसील, अमेठी तहसील है ये। इधर आप देखिए बार एसोसिएशन का बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर जो एडवोकेट बैठते हैं वो क्या सोचते हैं, क्योंकि न केवल ये इनकी राय रहेगी बल्कि आसपास के गांव के देहात के लोग भी इनके पास में आते हैं। तो गांव के देहात के लोगों का मुद्दा क्या है, शहरों के जो लोग हैं उनका मुद्दा क्या है। कल मतदान होना है। इस बार अमेठी की जनता जो है वो क्या देख रही है, अमेठी के लोगों के मन में क्या है। मामला जो है वो आमने सामने का दो पार्टियों के बीच में है या मामला त्रिकोणीय है, लोग क्या कह रहे हैं। तो क्या है अमेठी इस बार, क्या लग रहा है? देखिए अमेठी का जो मुद्दा इस बार है, जैसे पूरे प्रदेश का मुद्दा है, जैसे महंगाई। आज महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोगों का चूल्हा नहीं जल पा रहा है, देहात की भाषा में कहें। और अभी जैसे चुनाव ख़त्म होगा, परिणाम आने के पहले पहले, क्योंकि बीजेपी दोगली पार्टी है, ये डीजल पेट्रोल इतना महंगा करेगी, गैस सिलेंडर, फिर आप मिलेंगे, हम लोगों को फोन से बात भी होगी। ये धोखेबाज पार्टी है। आज आम आदमी परेशान है। अमेठी का जहाँ तक मुद्दे की बात है, अमेठी में बीजेपी ने इस 5 वर्ष में जो उनके विधायिका जी थी, ना तो कभी दिखी और ना विधायक ने कोई काम किया अमेठी में। अमेठी की सड़कों का बहुत बुरा हाल है, सड़कों का। जानवर, छुट्टा जानवर बहुत परेशान है। दूसरी बात, जो किसान है या जो मजदूर हैं जिनके बच्चे पढ़ते हैं विद्यालय में, वो कोरोना काल में 1 साल अगर विद्यालय बंद रहा तो फीस तो बच्चों को देना पड़ा। तो सरकार कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान पे करके, या अमेठी में आप तो हिंदू मुसलमान की बात कह रहे हो, अमेठी में तो अब उन्होंने बड़ा चेहरा दे दिया, उनका जीत के आ गया स्मृति ईरानी। हाँ, नहीं तो स्मृति ईरानी पे जो जैसे राहुल जी यहाँ हारे चुनाव, स्मृति ईरानी को लाया गया। 7 साल से तो बीजेपी की सरकार है ना, वो 5 वर्षीय। स्मृति ईरानी भी जो बोली सब झूठ बोली। स्मृति ईरानी ने कहा था कि हम 13-14 रुपए किलो चीनी देंगे। अब वो चीनी पता नहीं रात में मिल रही है, सपनों में आ रही है। देखिए इनका झूठ बोलना। चीनी वाली वीडियो तो वायरल भी हुई थी, वो स्मृति ईरानी को कुछ महिलाओं ने जो अपशब्द भी कहे थे। हाँ, कहे थे उसी पे। अच्छा, सुनने वाला कोई नहीं है। स्मृति ईरानी जी सांसद हैं, वो भी नहीं सुनती है ना, उनका भी कोई सिस्टम यहाँ नहीं है कि कायदे के लोगों को छेद में पकड़े। ये आप मान चलिए कि जहाँ स्मृति ईरानी है, जो ये बड़ा चेहरा है बीजेपी का, लोगों में बीजेपी के प्रति बहुत बड़ी नाराजगी है। मैं स्मृति ईरानी का कल परसों का बयान सुन रहा था। उनका बयान था कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी अमेठी में गुंडागर्दी नहीं होने दूंगी, गुंडे नहीं पनपने दूंगी। अमेठी गुंडा का ही नहीं है, अमेठी गुंडों का नहीं है। गुंडा पश्चिम होंगे या पूर्वांचल होंगे, अमेठी भाईचारा का है। अमेठी में उन्हीं का एक गुंडा जो है, अभी एक आप लोग देखे होंगे टीवी पर, एक महिला को बहुत मारा था, लड़की को बंधक बना के, उसमें मुकदमा कायम हुआ था, सारे न्यूज चैनलों पे आया था। तो ये गुंडा कहाँ के? ये तो गुंडा। देखिए अमेठी में कभी गुंडा ही नहीं थी। अमेठी के लोग चाहते हैं कि विकास हो। ठीक है। हाँ, आपका नाम क्या हुआ? राम कृपाल यादव। तो कोई गांव से है, कैसे तो यहाँ पे काम करते हैं? गांव से हैं। गांव से यहाँ कुछ काम के लिए आए? हाँ। गांव में लोग क्या सोच रहे हैं? गांव में लोग यही ज्यादा सांड वाला ज्यादा दिक्कत यह है। हाँ। सांड वाला। हाँ, रात दिन रखाव पड़ता है, चल लेता है, न मटर खाई मिलता है, न चना मिलता है, न अरहर मिलती है, खाली गेहूँ धान है। गेहूँ धान सब चल लेता है। तो भाजपा के आने से फायदा नहीं हुआ? ना, ये नुकसान हुआ है। महंगाई चरम सीमा पार हो चुकी है। एक तो 5 साल में न तो कोनो भर्ती करें। नहीं तो बीजेपी कहती कि आपको शौचालय दिए, गरीबों के लिए मकान बनवा रहे हैं। शौचालय दिए, शौचालय से काम बने, सब जानवर चल लेता है। 5 किलो गेहूँ चाउर देता हूँ, उससे काम बने। न देखो भर्ती देता है, कोनो पेपर होता लीक, हरदम लीक। 5 साल बीत गए, इनका कोनो भर्ती नहीं होती है। परेशान है जानवर से। और
का मतलब किसान बहुत हैरान। अगर भाषा को समझने में दिक्कत हो रही हो, ये 2-3 मुद्दे बता रहे हैं। भर्ती, पेपर लीक हो रहे हैं, भर्ती नई नहीं आ रही है और छुट्टा जाने से परेशान है। आप क्या कहेंगे? अमेठी में क्या देख रहे हैं इस बार आप लोग? अमेठी में विकास का मुद्दा जो है वो देखा जा रहा है। क्या मुद्दा? अमेठी में विकास की गंगा जो है भारतीय जनता पार्टी के शासन का, योगी और मोदी दोनों मिलकर के अमेठी में जो विकास किया है वो 70 वर्षों में कांग्रेस बिल्कुल नहीं कर पाई है। मौजूद गांव के लोग कह रहे हैं छुट्टा सांड से परेशान हो गए। छुट्टा सांड न तो योगी के हैं न मोदी के हैं। तो अभी कैसे परेशानी हुई? परेशानी यूं है कि जब तक गाय दूध देती है तब तक तो लोग उसको दूध निकाल लेते हैं और उसके बाद दूध देना बंद हुआ तो तमाम ऐसे घरों से चिन्हित हैं। तो महंगाई, बेरोजगारी इतनी है। रुके पूरी बात वो पूरी लेके होने कहाँ जाए? मेरी पूरी बात को पूरी बात मेरी पूरी होने दीजिए, उसके बाद आप दीजिएगा। गाय जब तक दूध देती है तब तक तो उसका दूध निकाल लेते हैं लोग और उसके बाद दूध देना बंद कर दिया तो उस गाय और बछड़ा जो दोनों जो है खोल करके बाहर कर दिया। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हमारा देश कहाँ पर है मालूम है आपको? हमको वर्ल्ड इसको देश जो है हमारा भुखमरी में हमारा देश नीचे चला गया है। हमारे देश में भारत तो आदमी के खाने के लिए पहले सुन लीजिए, जानवरों को खाने से कहाँ लाएगा? नहीं सुन लीजिए, जानवरों से खाने से जो है वो किसान भुखमरी के कगार पर नहीं है। अच्छा, और सरकार जो है ये तो सरकार, अच्छा ये पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है किसी के? नहीं कार्यकर्ता हो या नहीं है, सुनिए आप कार्यकर्ता हैं? हम तो कार्यकर्ता हैं। अच्छा आप तो कार्यकर्ता नहीं है? नहीं कोई अच्छा ये कार्यकर्ता नहीं, गांव का आदमी यहाँ पर तहसील में कुछ काम करवाने के लिए आया है। काम करवाने नहीं आए, यहाँ ठेकेदारी करते हैं। बताइए आपके सामने। नहीं किसकी ठेकेदारी हम करता हूँ। जबरदस्ती झूठ बोलता है, ऐसे लोगों को बताते हैं झूठ। उसके बाद जो है ये जो सुन लीजिए, छुट्टा सांड से नहीं दिक्कत है कि छुट्टा सांड से जानवर जो है सरकार जो है प्रतिबंधित है। सरकार ने वादा किया था और उस पर छुट्टा जानवरों पर भी ठीक है। प्रतिबंध लगा हुआ है। 10 मार्च के बाद छुट्टा जानवर जो है वो क्या हो जाएगा? फिर अभी 5 साल क्या नहीं कर रहा ये? 5 साल, अरे सुन, 5 साल में जो मेरी सरकार ने किया है ऐसा किसी अभी तक प्रधानमंत्री को ये नहीं पता लगा कि छुट्टा सांड है। अभी इलेक्शन आया तो उनको ये पता चला कि छुट्टा सांड है गांव में। किसान का अनाज घर नहीं आ पा रहा है और छुट्टा सांड है, ये अब पता लगा उनको, पहले नहीं पता था। क्या नाम हुआ आपका भाई? आप बताइए क्या नाम हुआ? राम शिरोमणि पाल, क्या करते हैं? कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर है। आप बताइए, ये सब तो कोई कार्यकर्ता कह रहे कोई कैसे, आप बताइए क्या देख रहे हैं आप? क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं इस बार चुनाव में? क्या देख रहे हैं चुनाव में? क्या देख रहे हैं? जानवर से प्रॉब्लम है। जानवर से प्रॉब्लम जी। तो ये गुस्सा जो है वो दिखेगा, जानवर वाला जो मुद्दा है ये चुनाव में फर्क डालेगा। रात भर जो है हम लोग जानवर हाँकते हैं, सोने को नहीं मिलता। डरिए मत, खुल के बोलिए। डरने की बात नहीं सर, जो प्रॉब्लम है जानवर से प्रॉब्लम है बस। छोटा जानवर से प्रॉब्लम है, वो मुद्दा चुनाव में दिखेगा, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल दिखेगा। हाँ आप बताइए क्या नाम हो आपका? सुरेश सिंह। सुरेश सिंह। हाँ। आप क्या देख रहे हैं? क्या अमेठी की जनता के मन में क्या है इस बार? इस समय बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। हाँ। गांव से है आप भी? हाँ गांव से। तो गांव में कितना मुद्दा है ये सांड वाला जो लोग कह रहे हैं? झूठ कह रहे हैं। सांड वाला मुद्दा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सबको राशन मिल रहा, सबको किसान निधि मिल रही है। अच्छा सब तो ठीक किसी है। से जुड़े हुए हैं पार्टी वार्टी से? नहीं कहीं नहीं, कुछ नहीं। ठीक है। हाँ बताइए आप क्या कह रहे हैं? बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? क्या है अमेठी के मन में? हाँ, अमेठी के मन में अमेठी के मन में हाँ। भाजपा सरकार है, योगी जी के हाथों को मजबूत करेंगे, कमल के फूल। कार्यकर्ता नहीं है, मैं दुकानदार हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता। मैं सामाजिक, मैं कार्यकर्ता नहीं, मैं सामाजिक आदमी हूँ, मैं व्यवसायी हूँ और मैं अपने काम से आया हूँ। ये देखिए अभी भी कोई मार्केटिंग के लिए मैंने देखा तो मैं आपके पास आ गया। ठीक है। आपको लग रहा है कि बीजेपी का जोर रहेगा? अरे बीजेपी ने हमको क्या नहीं दिया यार। हाँ। मैं किसान हूँ, एक किसान भी हूँ, सम्मान निधि मुझे दिया। अच्छा। और मुझे जो है आपको सम्मान निधि मिलती है? जी हाँ। कितना जमीन आपके? 2000 रुपये मिलती है। जमीन कितना? लाखों कृषक हैं, लाखों कृषक हैं। जमीन कितनी है? हमारे पास 2-2.5 बीघे जमीन है। 2.5 बीघे। हाँ। और दुकानदार भी हैं? अब दुकान भी करते हैं। अच्छा। थोड़ी बहुत। अच्छा आप बताइए। और सामाजिक आदमी भी हैं। तो आपके खेतों में समस्या है या इनके खेतों में दिक्कत में है? समस्या क्या, मैं छोड़ने आया हूँ। अरे हमारे आपके ही जानवर हैं, वो जो है अगर दूध दूले हैं और छोड़ दें, शांत रहिए, बात दूध दूले हैं, शांत रहिए, आप शांत रहिए, पहले बात होने दीजिए। दूध पीछे नहीं, दूध मैं दूह रहा हूँ। हाँ, जब तक दूध दे रही है मेरी गाय है और उसके बाद जब
खिलाना सांड तो दूध नहीं देता। हाँ? सांड दूध नहीं, सांड अगर जो है छोड़ दिया छुट्टा, योगी छोड़ने आए कि मोदी छोड़ने आए हैं, कोई छोड़ने नहीं आता है जी। हाँ, हम यहाँ छोड़ रहे हैं, हमारे आप जानवर है। क्या बताओ, क्या देख रहे हो आप? ऐसा है कि हम लोग भाजपा को वोट देंगे, महंगाई पर कंट्रोल रखे बस। अच्छा, आप कह रहे हैं भाजपा को वोट दें, महंगाई भाजपा कंट्रोल करे, बस ठीक है। आप बताइए बाबूजी, क्या देख रहे हैं? अब देखिए जो है सब त्रिकोणीय भी समझ में आ रहा है। हाँ। सीट वैसे जो है सपा की निकलेगी। सीट सपा की निकलेगी। हाँ। मामला त्रिकोणीय आपको लग रहा है। हाँ। आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? हमारा पृथ्वीराज नाम। पृथ्वीराज। पृथ्वीराज क्या करते हैं जी? यही मुंशी करते हैं। यहाँ मुंशी हैं, आसपास के गांव के लोग भी आते होंगे। आप बताइए, लोग क्या बोल रहे हैं इस बार ये सपा का माहौल चल रहा है। सपा का माहौल, और बाकी का क्यों नहीं है? क्यों ये जानवर जिस भाजपा में जानवर ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। अच्छा, तो उससे परेशानी है। परेशानी जानवरों से ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है। हाँ बाबा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम रामराज यादव है। क्या देख रहे हैं इधर इस बार? किसका लग रहा है इधर इस बार? सपा का, कांग्रेस का, बीजेपी का, किसका ज्यादा सुन रहे हैं? हम तो यही सुन रहे हैं कि सपा का अधिक है। सपा का अधिक है। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? कांग्रेस की निकल रही है, कांग्रेस की ये पृष्ठभूमि है, दब करके बोल रहे हैं, मतलब कांग्रेस की पृष्ठभूमि है, कांग्रेस की जन्मस्थली है। और कांग्रेस कहाँ ठीक, एक बार उसको राहुल जी ने भी कहा कि हमको धोखे से प्रशासन ने हराया है, हारे नहीं है। आज भी क्या नुकसान हुआ? 3 साल से स्मृति ईरानी है आप? आज भी यहाँ पे जो अमेठी, कहीं भी आप चले जाइए, अमेठी अगर पहचानी जाती है, नाम पहचान छोड़िए, आप ये बताइए 3 साल में स्मृति ईरानी रही यहाँ पे, क्या नुकसान हुआ आपको? नुकसान यही है कि भैया हम लोगों ने हर को बांट दिया है। क्या बांट दिया? हर को बांट दिया है भैया। इसको जो है कई दिन उन्होंने वो आई हैं, कितना विकास किए हैं, कितना क्या किए हैं, ये आप क्या कह रहे हैं? स्मृति ईरानी ने चुनाव लड़ते समय कहा था 16 रुपए में चीनी मिलेगी। चीनी ही गायब हो गई, चीनी कहीं दिखी नहीं। क्या किया उन्होंने? तो स्मृति ईरानी के नाम पे उनके चेहरे पे वोट नहीं है? अमेठी के जनता के साथ छलवा किया उन्होंने। नहीं, मैं कह रहा हूँ स्मृति ईरानी के चेहरे पर वोट है या नहीं? बिल्कुल नहीं वोट है। वोट यहाँ कांग्रेस को है। आशीष शुक्ला प्रत्याशी है, चुनाव जीत के जाएंगे यहाँ से। अच्छा, आप बताइए, आप क्या सुन रहे हैं तमाम लोगों की? स्मृति ईरानी के चेहरे पे तो वोट है ही है। अगर है नहीं तो मटियारी के पक्ष में रैली ना होती, अमेठी का विकास ना होता। आप बाईपास कभी गए हैं? बाईपास का नक्शा पूरा बदल गया, ककुआ रोड का नक्शा बदल गया। बाईपास का जो है प्रोजेक्ट, ये अभी का है पहले का? बाईपास का प्रोजेक्ट पहले से है, लेकिन काम क्यों नहीं हुआ? काम राहुल गांधी ने क्यों नहीं करवाया? पहले से है। कांग्रेस की पीरियड में ही इसका जो नींव पड़ी है वो क्यों नहीं हुआ? फिर ये कह रहे हैं काम नहीं हुआ, फंड की प्रॉब्लम थी, फंड की क्राइसिस थी, उसमें काम नहीं हुआ। लेकिन आजाद हुए हो गया कांग्रेस। ये एक मिनट ये बताइए, नहीं थी। एक मिनट ये बताइए, आप प्रतापगढ़ जनपद, सुल्तानपुर जनपद, एक मिनट अंकल जी, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, प्रयाग, बनारस, इनके कंपैरिजन में नाम अमेठी का विश्व में लिया जाता है। विकास के स्तर पे देखा जाए तो एक छोटा सा गांव होता है। क्यों होता है? कांग्रेस का गढ़ है अमेठी और रायबरेली। अमेठी का विकास रायबरेली के विकास से आधा है। क्यों है? कांग्रेस का गढ़ अमेठी था, तो क्यों विकास नहीं हुआ? आप क्या है यहाँ? कुछ नहीं है। एक परिवार, देखिए एक परिवार ने अमेठी में राज किया, एक ही परिवार ने अमेठी में। कह रहे झमाझमा विकास हो रहा, दिक्कत कोई विकास हो रहा ना। हम लोग एक बार बटन दबाए, 60 का डीजल पेट्रोल 100 में पहुंच गया, 350 का सिलेंडर 1000 में, यही विकास हुआ है। इनका कोई विकास नहीं हुआ। क्राइम इनके यहाँ चरम सीमा पर। जिस प्रदेश का IPS फरार हो, आईपीएस बड़ी चीज होता है। उरई में DMSP ने पेट्रोल डाल जला। देखिए ये लोग झूठ बोलते हैं, एक अपना झूठ का पूरा पुलंता बांधते हैं। जनता साइलेंट है, आप भी घूम रहे होंगे, जनता चुप है। जनता मूड बना चुकी है कि इनको खदेड़ना ही खदेड़ना है। आज प्रदेश में कोई क्राइम नहीं है, जब से भाजपा सरकार आई कोई क्राइम। महंगाई के मामले में तो बोलेंगे ही नहीं ना, वो महंगाई के मामले में बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हीं की बढ़ाई हुई महंगाई। तो देखिए सवाल अब यही है, नेता जो है वो आपस में अपनी बयानबाजी करते रहेंगे, लेकिन लोगों के मन में क्या है? लोगों ने मन बना लिया है। लोगों के मन में जो है वो लोगों के मुद्दे हैं, और मुद्दों को लेकर के इस बार अमेठी की जनता जो है वो क्या देख रही है, ये बड़ा सवाल है। तो बहरहाल इसी तरह से अलग अलग विधानसभाओं से, गांव कस्बों से लोगों की राय क्या है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर